अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूआर प्रोडक्ट व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूविट IQ टैबलेट के बारे में। ये मेडिसिन किन लोगों के लिए है, कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और इसके क्या फवायद हैं और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल मालूमात जो है वो मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए और जानते हैं कि न्यूविट IQ टैबलेट जो है ये है क्या। न्यूविट IQ टैबलेट जो है ये एक मल्टी वाइटामिन और मिनरल सप्लीमेंट है जो मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन्स और मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। जैसा कि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फिश ऑयल यानी ओमेगा 3 और क्रोमियम वगैरह जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ये गोली जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करती है। बात करें अगर हम लोग न्यूविट IQ टैबलेट की प्राइस की, तो न्यूविट IQ टैबलेट जो है ये आपको एक बॉक्स में 30 टैबलेट्स मिलेंगी और ये 30 टैबलेट्स वाला एक बॉक्स आपको 1000 यानी 1000 रुपीज में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपको जिस्मानी कमजोरी है, थकावट है, आप थोड़ा सा काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो न्यूविट IQ टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन या मिनरल्स की कमी जिन लोगों में है तो उसको पूरा करने के लिए आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला खवातीन स्पेशली और दूध पिलाने वाली जो खवातीन हैं वो भी जो है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो इजीली कर सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने डॉक्टर से एक दफा मशवरा जरूर कर लें। और वो लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, बाल बहुत ज्यादा कमजोर हैं, भर नहीं रहे, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनकी जिल्द जो है बहुत ज्यादा रफ हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है या बहुत ज्यादा डलनेस है, फेस पे जो है आपके डार्क सर्कल्स हैं, पैचेस बने हुए हैं, ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारे फेस पे निशानात हैं, तो उनको खत्म करने के लिए भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनके नेल्स टूट जाते हैं, नेल्स भरते नहीं हैं या अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गए हैं, तो वो लोग भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग अफराद में ग़िज़ाई कमी को पूरा करने के लिए न्यूविट IQ टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बीमारी या सर्जरी के बाद रिकवरी में मदद देने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुफीद होता है, क्योंकि सर्जरी के बाद जो है वो पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है जिसमें, तो उसको ठीक करने के लिए न्यूविट IQ टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें इसकी एहतियाती तदाबीर यानी इसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, तो मेडिसिन को हमेशा आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। और जो हामला खवातीन या फिर दूध पिलाने वाली जो औरतें हैं वो भी जो है वो स्पेशली डॉक्टर के मशवरे से इसका इस्तेमाल करें। और अगर आपको किसी भी विटामिन या मिनरल से एलर्जी है यानी हाइपर सेंसिटिविटी है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। मेडिसिन को आपने ठंडी और खुश्क जगह पर रखना है, बच्चों की पहुंच से आपने इसको दूर रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो इसमें हाइपर विटामिनोसिस जो है यानी विटामिन की ज्यादती अगर आपके जिस्म में है तो आपने उस हालत में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना। गुर्दे या फिर जिगर वाले जो पेशेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो लोग जो हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और कुछ मेडिसिन जैसा कि आयरन या कैल्शियम की ज्यादती अगर पहले से मौजूद है आपके जिस्म में तो तब भी आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि न्यूविट IQ टैबलेट का इस्तेमाल करने से इसके असरात यानी इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके जो ज़िमनी असरात हैं उसमें आपको मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, मैदे की खराबी हो सकती है या फिर आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपके मुंह का टेस्ट जो है वो कड़वा हो सकता है यानी बदजायका हो सकता है। अगर आपको इस तरह के हालात पेश आते हैं तो आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और इसका इस्तेमाल करने से आपको एलर्जी भी हो सकती है जैसा कि खारिश, सूजन या सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसकी डोजेज की यानी इसकी खुराक क्या है, इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, तो आमतौर पर दिन में एक गोली खाने के बाद इस्तेमाल की जाती है। खुराक का इन्हिसार आपकी उम्र और आपके बॉडी वेट के हिसाब से जो है इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो स्पेशली बच्चों में चाहिए कि आपने इसका इस्तेमाल करवाने से पहले बच्चों में डॉक्टर से जो है वो जरूर कंसल्ट करना है। और आपने इस मेडिसिन को पानी के साथ निगलना है,
चबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो जो है ये खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला जो है बर वक्त मिले। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।